क्या आपने कभी सोचा है कि एक किला जो अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है, उसके अंधेरे कोनों में क्या छिपा हो सकता है? आज हम आपको ले चलेंगे पुणे के शानीवार वाड़ा की एक डरावनी यात्रा पर, जहां सच्चाई और रहस्य एक साथ मिलते हैं। शानीवार वाड़ा, एक थ्रिलर कहानी पुणे का। शानीवार वाड़ा एक ऐसा किला जो अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके अंधेरे कोनों में छिपी हुई कहानियां इसे एक थ्रिलर में बदल देती हैं। यह कहानी है उन चार दोस्तों की जो एक रात इस किले में बिताने का निर्णय लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी यह यात्रा उन्हें एक खौफनाक रहस्य के करीब ले जाएगी। शाम का समय था और चार दोस्त आर्यन, सिया, रोहन और नेहा पुणे के इस ऐतिहासिक किले की ओर बढ़ रहे थे। सभी उत्साहित थे, लेकिन साथ ही एक अजीब सा डर भी उनके दिलों में था। किले के बारे में उन्होंने सुना था कि यहाँ रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा और साहस ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। चलो, हम यहाँ रात बिताते हैं, आर्यन ने कहा। क्या पता हमें कुछ अद्भुत देखने को मिले, सिया ने थोड़ी हिचकिचाते हुए कहा। लेकिन क्या तुमने सुना है, यहाँ रात में नारायण राव की आत्मा भटकती है? ये सब सिर्फ कहानियां हैं, रोहन ने कहा। हम यहाँ सिर्फ मजे करने आए हैं। जैसे ही सूरज ढलने लगा, चारों दोस्तों ने किले के भीतर एक सुरक्षित जगह खोजी। उन्होंने अपने साथ लाए हुए खाने पीने की चीजें निकाली और कुछ देर हंसते खेलते रहे। लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। क्या तुम लोगों को यह ठंडी हवा महसूस हो रही है? नेहा ने कहा। उसकी आवाज में हल्का डर था। हाँ, सिया ने सहमति जताई। यहाँ कुछ तो अजीब है। अचानक उन्होंने एक तेज आवाज सुनी, जैसे कोई दरवाजे को जोर से बंद कर रहा हो। सभी चौंक गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या वह तुमने किया? आर्यन ने पूछा। नहीं, रोहन ने कहा। मैंने कुछ नहीं किया। चारों ने धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे, उन्हें वहां कोई नहीं मिला, लेकिन वहां का माहौल बहुत ही भारी और डरावना था। तभी सिया ने कहा, क्या तुम जानते हो कि यहाँ की कहानी क्या है? नारायण राव पेशवा की हत्या यहीं हुई थी। कहते हैं कि उनकी आत्मा आज भी यहां भटकती है। बस करो यार, आर्यन ने कहा। यह सब सिर्फ बकवास है। लेकिन तभी अचानक किले की दीवारों पर अजीब सी छायाएं दिखाई देने लगीं। चारों दोस्तों की धड़कनें तेज हो गईं। वे समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। वे वापस अपनी जगह पर लौटने लगे। तभी अचानक रोहन चिल्लाया, देखो, वहां क्या है? सभी ने देखा कि एक छोटे लड़के की आकृति दीवार के पास खड़ी थी। वह मदद मांग रहा था। काका, मला वाचवा, चाचा, मुझे बचाओ। उसकी आवाज सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। यह क्या है? नेहा कांपते हुए बोली। हमें यहां से निकलना चाहिए, सिया ने कहा। चारों दोस्त तेजी से बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वे घबरा गए और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह नहीं खुला। क्या करूं? आर्यन चिल्लाया। शांत रहो, रोहन ने कहा। हमें किसी तरह बाहर निकलना होगा। तभी उन्होंने फिर से वही आवाज सुनी, काका, मला वाचवा। यह आवाज अब और भी करीब आ रही थी। वे सभी डर के मारे चिल्लाने लगे और दरवाजे को धक्का देने लगे। अचानक दरवाजा खुल गया और वे बाहर भाग निकले। लेकिन जब वे बाहर आए तो देखा कि किला पूरी तरह से सुनसान था और वहां कोई नहीं था। क्या हुआ? सिया पूछी। हम यहां से चले जाएं, रोहन बोला। यहां कुछ ठीक नहीं है। जैसे ही वे वहां से भागने लगे, उन्होंने देखा कि पीछे से कोई उनका पीछा कर रहा था। एक धुंधली आकृति जो धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। वे तेजी से भागते रहे और अंततः किले के बाहर पहुंच गए। जब वे सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने पलटकर देखा, कोई नहीं था। लेकिन उनकी आंखों के सामने वही छोटी आकृति थी जो अब धुंधली हो चुकी थी। यह सब सच था, नेहा बोली। उसकी आत्मा सच में यहां भटकती है। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे कभी भी शानीवार वाड़ा वापस नहीं आएंगे। उस रात की घटनाएं उनके दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हो गई थीं। शानीवार वाड़ा केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, यह पुणे का एक भूतिया स्थल भी है, जहां अतीत की दर्दनाक घटनाएं आज भी जीवित हैं।
अगर आप डरावनी कहानियों के शौकीन हैं या इतिहास में रुचि रखते हैं तो इस किले की यात्रा करना न भूलें। लेकिन याद रखें कि कभी कभी कहानियां सच होती हैं, इसलिए अगली बार जब आप पुणे जाएं तो शनिवार वाड़ा जरूर जाएं। लेकिन ध्यान रखें कि वहां अंधेरे में छिपी हुई कहानियां आपको हमेशा सताएंगी।